हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए, आज हम लोग हैं नागौर बाईपास, नागौर जोधपुर बाईपास। ये विश्व स्तरीय गौशाला यहाँ विज़िट करेंगे, आपको दिखाते हैं अंदर कि क्या है। और एक हमारे यहाँ के महाराज हैं प्रसिद्ध बॉस, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यदि समय मिल जाता है तो आइए हमारे साथ में है। ये देखिए यहाँ पर, ये दिखा दीजिए, ये बिल्कुल मेन हाईवे है और मेन हाईवे पर ही ये सब पूरा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो गायें जो है उनका पूरा देखभाल होता है। गोवंश विश्व स्तरीय गौशाला, चाय, छाछ, मसाला छाछ, ये सब जो है यहाँ पर। ये जो है इधर देखिए, ये एंट्री है हमारा। और हमारे साथ में है भंवर लाल जी। राम राम भंवर लाल जी। जय सिया राम, जय सिया राम। आपका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करना चाहते हैं पहले तो कि आपने समय दिया। और गौशाला जो है वो मतलब कि कब से स्थापना हुआ और क्या यहाँ पर देखभाल होती है गायों की, वो थोड़ा बताइए हमें। ये गौशाला 2008 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर पूरा गायों का मतलब हॉस्पिटल है। इसमें जो भी जितनी गाय है टोटल बीमार गाय है। तब कि कोई छोड़ के जाता है इनको, या जो अपना मवेशी जो घूमते रहते हैं उनको लेके आते हैं? देखो, इनको तो जो घरेलू गाय बीमार है उनको भी छोड़ के जाते हैं लोग इधर इलाज के लिए। हाँ जी। और जो लावारिस गाय है वो बीमार है रोड पे या कोई एक्सीडेंट हो गई कहीं भी बीमार है तो उसके लाने के लिए हम 18 एम्बुलेंस गाड़ी की सुविधा है, उस गाड़ी से हम उसको लेकर आते हैं और उनका इलाज करते हैं। उनका यहाँ पर ये जो इधर से हम चालू करें, ये जो यहाँ पर जो सभी बीमार गायें हैं, ये बीमार गायें हैं। इसका सबका अलग अलग वार्ड है। जैसे अलग अलग बीमारी है, जैसे अलग अलग बीमारी का वाइज अलग अलग वार्ड डाला हुआ है। हाँ। जैसे आपको ये दिख रहा है उपचार स्थली। अच्छा, यहाँ पे हो। हाँ, जैसे ये उपचार स्थली है तो इसका जैसे ये कैंसर वार्ड है, सामने पीछे वाला दिख रहा है आपको। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर दुधारू गाय तो नहीं है। जैसे अपन बीमार गाय का रखते हैं, इन बीमार गाय की सेवा करते हैं। अच्छा। इसमें जैसे ही गाय स्वस्थ हो जाती है ना, हाँ। तो अपन इसको गाय को जैसे एक्सचेंज करते हैं, गौशाला में शिफ्ट करते हैं। जैसे कोई घरेलू गौशाला से बीमार गाय लेकर आएगा, 5 गाय बीमार लेकर आएगा या 10 गाय बीमार लेकर आएगा, तो उनको बदले में अपने 5 गाय जैसे बीमार लगेगा तो 5 उनको वापस स्वस्थ देंगे। 5 स्वस्थ देंगे, कोई घरेलू है यहाँ पे, सब बीमार गाय। खाली बीमार गायों का। जैसे तो लगभग कितनी गायें होंगी यहाँ पे? यहाँ पर लगभग यहाँ और जोधपुर में दोनों में मिला के, इसकी एक शाखा जोधपुर में और है, तो इनमें जोधपुर मिला के लगभग 3200-3300 के आसपास में गाय 3200-3300 गायें रखने की क्षमता है। और एम्बुलेंस भी जो है पीछे, वो एम्बुलेंस है, पशु एम्बुलेंस दिख रहा है, वो सर्विस सेंटर है एम्बुलेंस गाड़ी का। अच्छा, एम्बुलेंस गाड़ी का सर्विस होती है। जैसे दिन भर ये सूर्य उगने से लेकर सूर्यास्त तक ये गौ माता को लाने के लिए 200 किलोमीटर एरिया में कहीं भी कोई लावारिस गाय है, बीमार से तड़प रही है या कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक, तो उनको जैसे ही फ़ोन आएगा तो ये गाड़ी तुरंत निकल जाएगी लाने के लिए। 200 किलोमीटर दायरे में बॉस हैं यहाँ के बॉस। हाँ, देखो, बॉस का तो अभी एक चला था करेज बॉस के नाम से, जो स्वामी जी महाराज है, कुशालगिरी श्री 1008 कुशालगिरी जी महाराज, उन्हीं का नाम बॉस तरीके से फेमस बॉस हैं वो। बॉस जैसे गौशाला उन्हीं की देख रेख में चल रही है। 2008 से उन्हीं ने स्थापना की थी और वही भी स्वामी जी महाराज गौशाला को और गायों को देख रेख सब अपने निगरानी में कर रहे हैं। वो उनका भी रहना यहीं होता है, रहन सहन उनका? हाँ, सब रहन सहन उनका वहीं रहते हैं। वो गायों के बीच में ही रहते हैं। वो अपना जैसे अभी घर गृहस्थी को सब कुछ छोड़ के इन गायों की सेवा में लगे हुए। जो बॉस जो हैं, हम तो देखिए, हमें एक्चुअली बॉस की ही आदत पड़ी हुई है। अच्छा, देखो, बॉस तो एक जो मुख्य ब्रांड होता है। जैसे कोई एक मुख्य होता है, बिल्कुल। वो अपने कोई भी चीज़, चलो उसका जैसे कोई मुख्य होगा तो उसका नाम फिर बॉस में गौशाला की स्थापना होता है नाम उनका। तो स्वामी जी महाराज के साथ आप गाय को फोटो दिख रहा है ना, वही गाय थी जो स्वामी जी महाराज छोटी बच्ची थी 4 महीना की, तो उसको पाली जिला से लेकर आए थे। इसका पैर कटा हुआ था आगे वाला, तो उसी गाय को लाके इस गौशाला की स्थापना हुई थी। अच्छा, एक गाय से 2008 में स्थापना हुई थी। हाँ, तो इसी गाय की वही गाय का समाधि है। इसी गाय का स्वामी जी से बहुत प्रेम था, गाय को भी बहुत प्रेम था स्वामी जी महाराज से। तो इन्हीं की दोनों की देन से आज इतना बड़ा विश्व स्तरीय गौशाला चल रहा है। इसी गाय की जैसे ही स्थापना से होने के बाद शुरू से गाय की सुबह और शाम आरती पूजा होती थी और हजारों भक्तों की गाय मन्नत पूर्ण, इच्छा पूर्ण करती थी। जो भी कोई मनोकामना गाय से अपना दुख निवारण करने के लिए मांग के आता तो उन गाय ये तुरंत उसका दुख निवारण दूर करती थी। वो सब आते हैं श्रद्धालु, अब भी आते हैं और समाधि पे मत्था टेकने के लिए।
बहुत सारे आते हैं अभी तो, आते रहते हैं। जिसकी इच्छा पूर्ण हुई वो भी आते हैं लोग, बहुत सारे आते हैं यहाँ गाँव के माँ के माथा टेक जाते हैं, सोना चांदी और जो भी अपना इच्छा को जो बोल के गए हैं वो गौ माता के लिए, वो यहाँ आके चढ़वाने के लिए आते हैं। जैसे हरिया चारा है यहाँ, इसी गाय की माता को कोई श्रद्धालु आता है अपना इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार इसमें गौ माता के लिए सेवा के लिए डाल सकता है। अच्छा अच्छा, चलिए। और जो अपना जो डॉक्टर्स वगैरह जो रहते हैं वो दिखा दीजिएगी। डॉक्टर भी दिखाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, जैसे आप ये पूरा देख रहे हैं ना, ये कैंसर वाली गाय है। अच्छा अच्छा, ये देखिए कैंसर देखो, दूर दूर ये से देखिए, सबको सींग में कैंसर है, गाय के सींग में भी कैंसर है, आंख में भी है, किसी में जबड़े में भी कैंसर हो जाता है। तो ये पूरा टोटल मतलब 70-80 गाय रखने की क्षमता, इसमें सब गाय है जितनी पूरी कैंसर वाली गाय है। सभी बीमार गाय हैं ये। बीमार गाय ऐसे तो सभी बीमार गाय, लेकिन बीमारी का अलग अलग वार्ड बनाया हुआ है। जैसे ये कि कैंसर इसमें खाली कैंसर वाली गाय रहेगी। उसमें क्या ये सब पूरा टाइम टेबल है इनका, जो ये गौ माता के लिए टाइम टेबल दिया हुआ है। जैसे चारा पानी बंटा के लिए, जैसे गौ माता के लिए सुबह में 7:30 बंटा लगना है, 8 बजे फिर पानी पिलाना है, 8:30 बजे इनको सूखा चारा डालना है, 12 बजे फिर पानी पिलाना है, फिर 4:30-5 बजे बांटा देना है और 5-5:30 बजे फिर पानी पिलाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और महाराज का जो एक विज़न था 2008 में जो शुरू किया था, वो विज़न अभी देखिए कितना फैल गया है। वो कि किसी ने एक सोच रखी कि जो बीमार गोवंश है उनकी बीमार गोवंश की भी देखभाल होनी चाहिए, वरना तो क्या होता है कि उसको आवारा छोड़ दिया जाता है। आवारा छोड़ देते हैं। ये भी गौ माता है अपनी, एक देखो भारत की राष्ट्रीय माता अपने इसको घोषित करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं इनको सब गौ माता बोलते हैं। तो जैसे इनकी अपन देख रेख नहीं करेंगे तो ये फिर प्रगति में एक बहुत ही खतरनाक ये सब। बिल्कुल, हमारा जो शास्त्रों में महत्व बताया गया है गौ माता का, और देखभाल आप देख रहे हैं, पूरा साफ सफाई देखिए, पूरा टाइम टू टाइम साफ सफाई होती रहती है यहाँ पे। आप पूरी गौशाला जैसे आज ये 36 बीघों में फैली हुई है, आप पूरी गौशाला में आप कभी भी आके देख लो, दिन में नाइट में कभी भी आके देखो तो आपको इसी तरह से साफ सुथरा मिलेगा। जैसे अपन घर की तरह की साफ सफाई नहीं रख सकते हैं, इसी तरह से ये गौ माता के लिए पूरा एकदम साफ सुथरा रखते हैं। इसका पीछे कोई गोबर नहीं मिलेगा, न कंकर पत्थर गंदा कीचड़ा कहीं नहीं, एकदम साफ सुथरा क्लियर मिलेगा। क्या देखो, पहले से ज़्यादा अगर बीमारी में कोई भी चीज़ हो तो उससे ज़्यादा पहले आसपास में साफ़ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए। ये तो गौ माता के लिए नहीं, कोई भी इंसान भी है या जानवर भी है तो उसके लिए वो ठीक तभी होगा जब उसको साफ सफाई, एक उसको शुद्ध वातावरण मिलेगा। एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल कारण से टूट गया, एक्सीडेंट में टूट गया, तो जिसका पूरा पैर अगर टूट के अलग से हो जाता है, नाड़ पूरी अलग हड्डी कट जाती है, तो उसी गाय का ऑपरेशन करके इसका हम इलाज सफल ऑपरेशन करके इसी वार्ड में रखते हैं। इसका जैसे अभी एकदम पूरा पैर ठीक हो जाएगा, जब तक पूरा घाव मिल जाएगा। वो बच्चिया का सबका कटा हुआ है, देखो आप सबका गाय का, किसी का आगे हुआ का पैर, किसी का पीछे का पैर, सब पैर कटा हुआ है। तो इनका जब तक पूरा घाव मिलेगा तब तक इनको हम यहीं रखेंगे। इनको यहाँ इलाज ट्रीटमेंट, इनकी पट्टी करना, एकदम साफ सुथरा एरिया में रखें। इनको देखो नीचे की जो बालू रहते हैं एकदम मुलायम रखते हैं, सॉफ्ट। मतलब इसमें क्या है, जैसे कोई कंकर पत्थर होगा तो इनको ऑपरेशन की गाय को चुभता है, तो इसीलिए इसको एकदम छान के रेत को रखते हैं, इसकी गाय माता बैठने के लिए आराम हो। तो ये पूरी टोटल 3 पैर का वार्ड है। ये पक्षी दिखा दीजिए हमें। ये देख सकते हैं आप, पक्षी सफ़ेद कबूतर हैं ये, और इसमें जो ब्लैक कबूतर है और ब्राउन भी है। अच्छा, ये ब्लैक है और वो अपने जो देसी यहाँ पाए जाते हैं, देसी हैं। तो ये कहाँ से आता है प्रजाति उड़ के? देखो, ये तो जैसे लाए हुए हैं देखने के लिए। अच्छा। और जैसे कई आसपास के यहाँ अपने एरिया में कोई सफ़ेद कबूतर या ब्लैक कबूतर घरों में पालते भी हैं। जैसे ये कोई किसी के पास बीमार हो गए तो इसको यहाँ इलाज के ला के हमको देते हैं, हम फिर इनका इलाज करके उनको वापस देते हैं या इसको जंगल में छोड़ देते हैं। कुछ के अभी देखो ये छोटे दिख रहे हैं, स्वस्थ भी हो गए हैं, तो इनके जैसे छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं पीछे, ये घर है, इन घरों में इनको बच्चा दे रखा है, छोटे अंडे। अच्छा। तो इनको जैसे यहाँ पर अभी हम अंडे बच्चे निकले बड़े हो जाएंगे, तब तक इनके यहाँ पर चारा पानी डाल के सेवा करेंगे, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको जंगल में हम छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया।
ये है। और ये ब्राउन वाले जैसे अपने ये तो आपने आज के एरिया ये तो अपने एरिया में पाए जाते हैं। और जैसे इनको तो जैसे कोई भी रोड पे एक्सटेंड हो गया भाई, रोड पे अपनी दवाइयों का पूरा आ गया घर में करके, अब अपना अपना वार्ड में लेके जाएंगे। ये पूरे दिन गौ माता के लिए इंजेक्शन पट्टी उनकी सेवा करेंगे, वो सब चलेगा इनका। ये आपको दिख रहा है विशाल काय बांटा गोदाम। जैसे ये गौ माता के लिए विशाल काय बांटा गोदाम है, तो गौ माता के लिए यहाँ पर अपने 40 कड़े लगी हुई है। गौ माता के लिए डेली का यहाँ पर 80 क्विंटल का बांटा बनता है, सुबह और शाम का दोनों टाइम का। जैसे उसमें गुड़ रहता है, लापसी रहती है और दलिया रहता है सादान का, खल भी रहती है। तो गौ माता के लिए दोनों टाइम बांटा बनता है। तो इसमें जैसे इसमें सिस्टम बताया कि कोई भी यात्री अपनी इच्छा के अनुसार कोई अगर तुलादान करवाना चाहता है, अपनी स्वामानी करना चाहता है, तो गौ माता के लिए बांटा वो अपनी इच्छा के अनुसार बना सकता है। अच्छा। और इस अगर वो बना के भी कम पड़ जाता है तो अपन जैसे संस्था अपनी तरफ से गौ माता के लिए बांटा डेली बनाती है। तो वो अपने वजन के बराबर, जैसे अपने आदमी कोई भी यात्री अपने वजन के बराबर तोल के, जैसे अब एक तरफ कांटा पे अनाज रखेंगे, एक तरफ आदमी को बिठाएंगे, तो आदमी को बराबर तोल के अपने हाथ से ही कड़वे में डलवा के तुरंत बांटा बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। ये जो बन रहा था उधर वो सब जो आप देख रहे थे ना, वहाँ बड़े बड़े कड़ाव लगे हुए थे, वो कड़ाव इसी कड़ाव में बनता है गौ माता इसी में। और ये सब स्टोर है अपना जो के लिए गोदाम है। फिर उस बांटा में सब तरह की दवाइयाँ मिला के, जैसे कैल्शियम है कि और भी कोई तरह की प्रकार, जैसे डॉक्टर अपनी इच्छा बता के इनको गौ माता के लिए बांटा में जो ताकत वाली स्वस्थ होने वाली दवाई है उनको बांटों में मिला के फिर गौ माता के लिए बांटा खिलाया जाता है। ये गाय तो इसमें लगभग 60 और 70 के बीच में LSA वेटनरी वाले रहते हैं और इनके ऊपर 10 डॉक्टर रहते हैं और 3 पारी में काम होता है। दिन में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एक पारी में काम होता है यहाँ पर, और शाम को 7 बजे से 1 बजे तक और फिर 1 बजे से 8 बजे तक, मतलब नाइट में 2 पारी में काम होता है यहाँ पर। जैसे ये चालू रहता है, 3 पारी में काम होता है। और इस गौ माता के लिए जैसे डेली की लगभग 30,000 35,000 की दवा लगती है पूरी गौशाला में। जैसे आज इतनी गाय के सबका गाय का, क्योंकि हर गाय का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, पार्टी इंजेक्शन सबको डेली का होता है ना, तो डेली की लगभग 30,000 से ऊपर गौ माता के लिए। बड़ी गाय के लिए एक्सरा मशीन प्लेट लगती है नीचे ज़मीन पे, उस प्लेट प्लेट के ऊपर ही प्लेट के ऊपर खड़ा करके उनका एक्सरा किया जाता है। अंदर में खून पेशाब जैसे भी इत्यादि गोबर की जाँच करने की मशीन है, पूरा लैब है एकदम अच्छी तरह से। पूरा मेडिकल देखिए, गाय का पूरा मेडिकल यहाँ पर होता है। जैसा आप लोगों का फोर्स में मेडिकल होता है, उससे भी बेहतरीन मेडिकल होता है, उससे बेहतरीन एकदम साफ सुथरा। अच्छा, ये ऑपरेशन थिएटर OT है। जैसे कोई भी गौ माता के लिए सर्जरी करना है, प्लास्टिक जैसे मलबा निकालना है, बच्चादानी का ऑपरेशन करना है, कैंसर का ऑपरेशन है, मस्से की गांठ का ऑपरेशन है, कोई भी प्रकार का अगर ऑपरेशन होता है तो जैसे मानव का आदमी का ऑपरेशन किया जाता है ना, इसी तरह का गाय का यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। इसमें सब ऑक्सीजन गैस ड्रम लगा हुआ है, एकदम बढ़िया से मेडिकल टीम आके जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो सब मिलकर यहाँ पर गौ माता का पूरा। और ये रथ पुराने रथ हैं, पुराने ज़माने के रथ हैं। तो इसको देखने के लिए जैसे यादाश्त के लिए रखा हुआ है, किसी के पास था उन्होंने भेंट कर दिया गायों के बीच में, बोला कि हमारे पास पड़ा है आप लेके जाओ, तो यहाँ रखा है। तो ये भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है जी। सेल्फी भी हो, सेल्फी पॉइंट हो गया। ये है सत्संग भवन। अच्छा। जैसे यहाँ पर सत्संग भवन चलती रहती है दिन भर। जो मेन महाराज जी है स्वामी जी महाराज, ये श्री श्री 1008 महामंडल कुशालगिरी जी महाराज, वो यहाँ आते हैं बाहर। जैसे भक्ति करके बाद में जैसे कोई किसी से मिलना चाहते हैं तो यहाँ मिलते हैं महाराज जी। तो उनको सबको महाराज जी अपने हाथ से आशीर्वाद देते हैं। एक गौशाला की जो डेली महीने की पुस्तक छपती है वो पुस्तक देते हैं। उसके बाद सबको अपने हिंदू का धर्म है, सबको तिलक निकाल के स्वागत करते हैं। उनके बाद सबको चाय पानी का नाश्ता दिया जाता है। और उसके बाद में जैसे अपने गौ माता की समाधि के लिए एक माला दी जाती है और भजन गा के सब लोगों के लिए स्वागत सम्मान किया जाता है। स्वामी जी महाराज चाहे कोई भी आदमी आओ, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा, जो 1 रुपये भी दान देता है और लाख रुपये भी दान देता है, तो सबका मान सम्मान बराबर करता है। सबको भगवान को अतिथि के रूप में जान के उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। जैसे यहाँ पर बैठते हैं महाराज जी, स्वामी जी महाराज, उसका बैठने का आसन वो है, वहाँ पर बैठते हैं महाराज जी। और सब लोग यहाँ आसपास में बैठ जाते हैं, महाराज जी उसके आसन पे बैठ जाते हैं जी। इसको आप देख रहे हैं सब ये अनाथ बच्चे हैं।
जैसे ये आसपास के गांव में कहीं भी कोई इसकी मावें ख़त्म हो जाती हैं तो इनकी मावें नहीं होती, उनको हम लेके आते हैं गाड़ी से। और कई जैसे आपको ये पीछे दिख रहा है आईसीयू वार्ड है, तो ये इस गौ माता के इस जन्म के बाद गौ माता ख़त्म हो जाती है, या कोई गौ माता के जैसे ऑपरेशन करने के बाद कोई बीमार ज़्यादा गौ माता ख़त्म हो जाती है, तो उनके जैसे अनाथ बच्चे हैं, तो इन अनाथ बच्चों को हम जैसे ही गौ पालने के लिए, बड़ा करने के लिए गाँवों से आसपास से डेली के इनके गौ माता के लिए सुबह 70 किलो और शाम को 70 किलो डेली को 1.5 क्विंटल के आस लगभग दूध ला के खरीदते हैं। दूध ला के इनको सबको रबड़ के जैसे निकल के आते हैं, उनसे सबको दूध पिलाया जाता है। और इनको देखो झूलने के लिए झूला भी है, जैसे आपने पीछे मलरेसा परिवार को देखा, वो मलरेसा परिवार इसी झूलों को बैठ किया हुआ है, जैसे अनाथ बच्चों के लिए झूला झूलने के लिए झूला है। और जैसे ये देखो आपको दिख रहा है, वो सब दूध पिला रहे हैं इनको, बोतल से दूध पिलाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जो चारा पानी नहीं खाते हैं, उनको बोतल से दूध पिला के बड़ा किया जाता है। मतलब इसमें इमरजेंसी वार्ड, जैसे भी कोई रोड पे गाय ज़्यादा एक्सीडेंट हो गई, जो गाय खड़ी होने में एक सक्षम है, बहुत ज़्यादा घायल गाय है, उसी का वार्ड है ये। गाय लगभग 80% जो गाय है वो खड़ी होने में एक सक्षम है, जिसका पैर टूटा हुआ है या रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, वो गाय है ज़्यादा एक्सीडेंट वाली गाय। तो इनका पूरा वार्ड है। जैसे आप ये गाय देख रही है, इसको देखो एकदम मुंह टूटा हुआ है पूरा एकदम गाय का, तो इसी मुंह भी टूटा, उसका पैर भी टूटा हुआ है, तो ये गाय खड़ी होने में एक सक्षम है। तो इसका यहाँ पर बेटे बेटे को चारा खिलाना, बंटा खिलाना, इन बेटे बेटे को ट्रीटमेंट लगाना, इनके नीचे की मुलायम रहते हैं उनको एकदम साफ सुथरा रखना, एकदम आदमी की जैसी सेवा की जाती है ना, माता पिता की सेवा, उसी तरह की गौ माता की यहाँ सेवा की जाती है। ये बिस्तर होल है, तो ये गर्मियों और सर्दियों का अलग अलग बिस्तर हैं। जैसे ये सर्दियों के, ये आपको मखमली दरी दिख रही है, तो जैसे सर्दी ज़्यादा आती है ना, तो ये सब मखमली दरी लगा के वार्डों के जितने भी वार्ड है, 17 वार्ड है, इनके चारों तरफ से इनको पैक किया जाता है, ताकि ठंडी हवा चलती है तो इनके अंदर हवा नहीं जाती है, तो एकदम उनको पैक करके रखते हैं। घर जैसे अपना रूम होता है ना, इसी तरह से पैक करते हैं ताकि ठंडा हवा नहीं जाती है, इसलिए बीमार गौ माता की फिर उससे सर्दी से बचाया जा सकता है जी। और ये है गर्मी के लिए चालनी, जैसे तेज़ हवा चलेगी, धूल उड़ेगी या तेज लू चलेगी, तो उस टाइम इस चालनियों को एकदम पूरा पैक करके रख देंगे, ताकि इसमें लू, इनको ये धूल है गौ माता के आँखों में, और ज़्यादा आंखों में धूल नहीं गिरे और लू ज़्यादा लगे नहीं, इसलिए इनको लू से बचाने के लिए ये चाल नहीं ला के रखे। हाँ जी। जैसे आप एक रूपये रूम का बोल रहे थे ना, वो सामने ये रूम वो है, सब एसी लगा हुआ है नीचे, सामने सभी एसी रूम है। ये जो नीचे वाला है जो बाहर रूम है सब एसी रूम है, और जो ऊपर वाले बाहर रूम है वो नॉन एसी रूम है, वो सब यात्रियों के लिए ठहरने के लिए रूम है, और उनके लिए गाड़ी छोड़ने के लिए यहाँ पार्किंग भी है। अपनी साजन कोई भी गाड़ी होती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का यहाँ है, 2 व्हीलर का पीछे है, सबके लिए गाड़ियों की छोड़ने की व्यवस्था और रहने के लिए वो एकदम सुंदर सा एकदम दृश्य जी। ये अभी जैसे गौ माता के लिए सब छकड़ी जा रही है बांटा लाने के लिए, सब छकड़ी जाएगी गौ माता के लिए, अपने अपने वार्डों में बांटा लेकर आएंगे। अच्छा आ जाएगा। तो देखिए भंवरलाल जी ने हमें बहुत अच्छा बताया और बड़ा अच्छा मुझे लगा, वाकई मेरा मतलब कि इसको कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े होने वाली स्थिति हो गई। यहाँ मैंने सुना ही था ये कि बॉस को तो हम अक्सर क्या है कि सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, लेकिन जो आके देखा तो वाकई बॉस जो काम कर रहे हैं वो वाकई देखिए बॉस ही वो काम कर सकता है, दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। तो भंवरलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम भी कुछ हमारे हिसाब से जो हमारी क्षमता के अनुसार करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें जगह बता दीजिए कि हम वहाँ पर, और बॉस के यदि हमें भेंट हो जाएगी तो हम वो भी धन्य समझेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जैसे आपको लोग देख के सुनते हैं वो दूर दूर से कि वहाँ पर गौशाला ऐसा है, जो भी यहाँ के देखता है ना, तो देखने के बाद वो एकदम खुश हो जाता है जी। कि ऐसी तो हमने अभी तक यूट्यूब पे देखा हुआ है, सुना हुआ है, तो इतना हो सकता नहीं हो सकता है, वो अपना कंफ्यूज में रहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ के कोई चीज़ देखते हैं, देखने के बाद उनको वाकई लगता है कि यहाँ पर गायों की सेवा होती है। बिल्कुल सेवा होती है, एकदम राजी खुशी होकर पूरी वो अपना बिल्कुल